नहीं सकता आदमी। पर जब मम्मी को हॉस्पिटल में पता चला ना तो मम्मी एकदम से घबरा गई थी। ठीक है, आराम से जाना। बिल्कुल बिल्कुल, साक्षी रहेगी घर पे, तो तू भी ध्यान रखना अपना। हाँ। तो नहीं हो रहा, उसको अजीब सा वो हो रहा, गुस्सा आ रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आज का मौसम बड़ा ही प्यारा सा हो रखा है। आज हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं स्पेशल पकोड़े, और वो भी प्याज के पत्तों के हैं। दादी जी लगी हुई हैं भाई पकोड़े बनाने पे। कैसे हो दादी? ठीक हूँ। ये प्याज के पत्ते ना जो हमारे मिस्त्री हैं ताऊ जी, वो लाए थे अपने यहाँ से। तो इसीलिए उन्होंने ही बोला था, बहुत टाइम से बोल रहे थे कि पकौड़ियाँ बनाओ। तो हम तो काम पे लगे हुए हैं, मिस्त्री भी आ चुके हैं, तो इसलिए दादी बना रही है वही पकोड़े आराम से। तो थोड़ी देर में टेस्टी से पकोड़े भी खाएंगे। सुबह ना ताऊ लोग भी आ चुके हैं और मैंने गर्मा गर्म चाय बना दी। ताऊ को चाहिए भाई सबसे ज्यादा चाय। क्यों? ताऊ चाय पीते हैं ज्यादा, तो और क्या है। वो अंग्रेज ने बना रखी थी चाय कितना काम करते हैं, वही तो पता है। हर आधे घंटे में चाय काम करते हैं, बहुत ज्यादा। खाना ना दो पर चाय तो चाहिए। अभी ना भैया और दीदी भी रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज भी भैया को हॉस्पिटल ले जाना है। और कल तो वहाँ डॉक्टर थे नहीं, आज जाएंगे श्रीनगर। तो भैया भी जाएगा साथ में और दीदी भी जाएंगे, बाकी मम्मी भी जा रही हैं। एक को तो घर पे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि घर का काम भी है, फिर ताऊ लोग भी काम पे लगे हुए हैं। सही बात है, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम है, काम भी देखना जरूरी है, और काम से जरूरी भाई को दिखाना जरूरी है। नहीं आंटी जी? तो ठीक है, आराम से जाना। बिल्कुल बिल्कुल, साक्षी रहेगी घर पे, तो तू भी ध्यान रखना अपना। हाँ, ठीक है। बाकी माँ की चिंता मत करना, हम लोग हैं, हम हैं, ठीक है। ठीक है, भैया भी रेडी हो चुका है, आराम से जाना। भैया को भी पीठ पे ले जाएंगे। अभी जैसे ही मम्मी लोग सड़क में पहुंचे ना, तो यहाँ पे सानू दीदी का हेलमेट छूट गया। तो अभी फटाफट से शॉर्टकट के रास्ते चलते हैं इसको देने के लिए। शॉर्टकट का रास्ता भी खतरनाक है भाई हमारे यहाँ का। भाई मैंने अभी हेलमेट भी दे दिया है, और भैया लोग भी चले गए। कैसे भूल गए भाई? अरे यार, कभी चाबी छूटती है, कभी हेलमेट छूटता है। क्योंकि हपड़ तपड़ में देर भी हो गई ना, तो इसलिए अभी भैया और दीदी जाएंगे स्कूटी में। जाना आराम से। ऐसे हमारे यहाँ की कोई भी गाड़ी जाती है ऐसे धुआं उठता है। पाउडर लग गया। पिछली बार तो बोला था सिर्फ 1 महीने में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, पर अब लग रहा है कि पूरे 2-3 साल लगेंगे तभी काम कंप्लीट होगा। मेन बात है, जो लोग यहाँ वोट मांगने आते हैं, तो इस गांव में ना स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, है ना। अगर स्ट्रक्चर होता तो अभी घुग्गी वगैरह में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो भी वोट मांगने आते हैं, तो प्लीज स्ट्रक्चर की सुविधा दे दे भैया। नहीं, यहाँ पहले सड़क किया जाए, इतना अब क्या ही बोलना। ठीक है, जाना आराम से। हमारे गाँव में इतनी भी है, हमारे गाँव इनके गाँव में तो सड़क ही नहीं है। ठीक है, जाना आराम से। घर में। ठीक है, बाय बाय, जल्दी आना। ध्यान रखना है। हाँ। चलिए जी, सभी लोग भी चले गए हैं, मैं भी घर पे चलती हूँ। आधा घंटा हो चुका है, तो मतलब ताऊ लोगों को चाय की जरूरत होगी, तो फटाफट से चलते हैं घर को और चाय भी बनाते हैं। के ना ऊपर वाले खेत भी हमारे हैं और नीचे वाला एक खेत भी हमारा है। तो जब ये सड़क बनी थी ना, ये हमारे खेत पे बन रखी है आधी सड़क आ गई, वो तो बहुत खुशी की बात हुई। पर डामरीकरण कब होगा इसका कोई पता नहीं है। जैकी भी यहाँ पे मस्त करके बैठ रखा है, इसकी नाक शकल कुछ नहीं दिख रहा। और ये भी हमारे घर को ही चलेगा भाई। अब सीधे चल जैकी चल। देखो भाई, आते ही कहाँ बैठ गया। ताऊ को काम करने नहीं दे रहा, सीधे यहाँ रेत के ऊपर पे बैठ गया। और ताऊ भी लगे हुए हैं छन्नी पे ना, ये रेत छानने पे, जो हम नदी से मंगवाई थी हमने। जैकी खड़ा उठ। अभी बज रहे हैं शाम के 4। बाकी मेरी और भाभी की तैयारी हो चुकी है लकड़ी लेने जाने के लिए। गांव में कुछ टाइम पहले एक दादाजी की डेथ हुई थी, तो उन्हीं की ना बासी है, तो उसकी लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हैं हम। भाभी जी भी हैं भाई साथ में, जो कि हमेशा ही रहती हैं।
क्योंकि भाभी जी भाड़ा लगा के देती है, पीछे नहीं छोड़ती, अकेला नहीं छोड़ती मतलब। चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं लकड़ी लेने के लिए जंगल में, और घर से बहुत ज़्यादा दूर है भाई। मुझे लगा ज़्यादा दूर नहीं होगा, पर इतनी दूर आ गए कि यहाँ नीचे ना सीधे शिमला आ गया। तो यहाँ पे सभी लोग आ रखे हैं, चाची, ताई, भाभी, ये सब भी आ रखे हैं। तो अभी फटाफट से भाड़ा लगाते हैं। और अब ना सिर्फ गोल गोल लकड़ियाँ रह रखी हैं, तो ये भारी भी होती हैं, पर इनको ही ले जाना पड़ेगा। ठीक यहाँ से नीचे ना सिल्ली भी दिखाई देता है। चलिए सभी ने भाड़ा लगा लिया है। और जो ये वाली लकड़ियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा भारी होती हैं भाई। हम सबसे लेट में आए इसलिए हमको ये वाली लकड़ियाँ मिली, और जो लड़कियाँ पहले आई होंगी ना तो उनको ना वो फाड़ी हुई लकड़ियाँ मिली होंगी। वो इतनी ज़्यादा भारी नहीं होती है भाई, इसलिए पहले आना ज़रूरी होता है। चलिए अभी हमने भाड़ा भी उठा लिया और बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, और हमको ना लगभग आधा किलोमीटर उससे भी ज़्यादा होगा, इतनी ज़्यादा दूर ले जाना है। रास्ते भी बहुत ज़्यादा पतले पतले हैं। इतना खतरनाक रास्ता से आने के बाद पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल पे। सुसरेंटवल भारो जंछो से जोड़ा। सभी लोगों ने ना लकड़ियां फैला रखी हैं भाई यहाँ पे, इसलिए क्या बोलना है। चलिए लकड़ियां भी रख दी हैं, और भाभी तो ना उनके यहाँ पे चाय पी रही हैं। मैं तो घर आ गई भाई, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है, और गर्मियों के टाइम पे मैं चाय की एक घूंट भी नहीं पीती, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और मैं इसलिए आ गई जल्दी, क्योंकि अभी तक कि मेरा ब्लॉग नहीं आया, और जब भी ना मेरा ब्लॉग टाइम पे नहीं आता है मुझे ऐसी टेंशन होती है, पता नहीं क्यों। पता है मैं ऐसी हूँ, चीज़ें बड़ी नहीं होती हैं, पर मैं ना उनको सोचते सोचते अपने दिमाग में बड़ी बना लेती हूँ। मतलब छोटी छोटी चीज़ों की ना मुझे टेंशन होने लगती है बहुत जल्दी। रास्ते में देखो भाई वाइट कलर के कितने सारे फूल दिखाई दे रहे हैं, और ये बशिया के फूल हैं। इस बशिया के जो पत्ते होते हैं ना, जैसे किसी का हाथ कट गया जंगल में तो इसके पत्ते निचोड़ के डाला जाता है, और खून एकदम से बंद हो जाता है, और चोट भी जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये पहाड़ी दवाई है भाई। तो आज हमारे ना वॉशरूम का बाहर का प्लास्टर भी कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा सा साइड का रह रखा है, और मम्मी लोग भी घर आ चुके हैं। तो मम्मी लगी हुई हैं, अरे रामो, किसी को भी सांस लेने का टाइम नहीं है, तो मम्मी भी लगी हुई हैं मसाला लाने पे। और अंदर तो कल परसों हो गया था प्लास्टर कंप्लीट, बाकी साथ में ताऊ जी भी लगे हुए हैं। भाई सभी लोग काम पे लगे हुए हैं, पानी पीने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है पेड़ की टहनी काटने के लिए, और मम्मी भी काम पे लगी हुई हैं। भैया ठीक होता तो मम्मी के बदले ना भैया ने वो काम करना था, और हम घर ही का काम करते, पर अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। ऐसे ही मैं खेत में पहुंची ना, सामने से सनसेट भी हो गया, और अभी देखना एकदम से ही थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो मेरे को ना इस वाले भीमल की टहनियाँ काटनी है, क्योंकि ये भी ना पीली होके झड़ने लग गई, तो फटाफट से काटते हैं। तो यहाँ पे ना पेड़ की टहनियाँ भी काट दी हैं, और मम्मी भैया के लिए हल्दी लेने के लिए आई होंगी ना, तो ये हल्दी देखो मम्मी ने ना ऐसे ही छोड़ रखी है भाई ऊपर पे, और अंदर से देखो इतनी ज़्यादा पीली होती हैं, ऑरेंज होती हैं। ये हल्का सा ना मिट्टी से दबा देते हैं तो ये खराब नहीं होगी। तो अभी हो चुका है रात का समय, कि यहाँ पे सभी लोग बाहर पे बैठे हुए हैं, मतलब मम्मी भैया। और आज डॉक्टर ने क्या बोला ये भी बता दूं। भैया क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि इसमें फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर होने के कारण 21 दिन तक के लिए प्लास्टर है। और ये दूसरे टाइप का प्लास्टर है कि मैं हल्का चल भी सकता हूँ किसी का सहारा लेके। एक दूसरा वाला था वो बिल्कुल यहाँ तक था, घुटने तक, मैंने कहा यही वाला लगा दो। बाकी आप सभी लोग प्रार्थनाएं जरूर करना जल्दी से ठीक हो जाएं, बस और क्या चाहिए दोस्तों।
और ये वाला प्लास्टर लगाया है। हमको तो लगा था सिर्फ मांस ही फटा है, और जब ये सुना ना फ्रैक्चर हुआ तो थोड़ा सा अजीब लगा। और अभी ना 21 दिन तक के भैया को रेस्ट करना है, और उसके बाद भी दर्द तो होता रहेगा, और प्रॉपर ठीक कब होगा वो तो पता नहीं है। और कुछ दिनों तक के ना भैया का व्लॉग मम्मी और मैं मिलके बनाएंगे, बीच बीच में भैया भी बनाता रहेगा, क्योंकि भैया तो ज्यादा बना नहीं पाएगा, इसलिए मम्मी मैं सब मिलके बनाएंगे। अमित ने की व्लॉग्स जाकर जरूर देखना। बाकी भैया का ये वाला पैर देखो और ये वाला देखो भाई, इतना ज़्यादा सूज रखा है, उंगलियां भी बहुत ज़्यादा सूज रखी हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों उंगलियों के बीच में थोड़ा सा क्रैक आ रखा है। सिर्फ 21 दिन का रेस्ट दे रखा है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। दर्द कितना हो रहा है? चिंता ही हो रही है भाई, दर्द नहीं हो रहा, उसको अजीब सा वो हो रहा, गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है फोन फोड़ दूं। ये मेरा कुछ भी किया, क्योंकि इतना टाइट, ये बहुत भारी होता है और इतना टाइट लग चुका है। और ये देखो, हाँ मैं बहुत मतलब ज्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, सब कुछ मतलब दिल की बातें बता नहीं सकते। अब तो हम बच्चे तो है नहीं जो रोएंगे, रो भी नहीं सकता आदमी, क्या करे भाई। क्यों बड़े नहीं रो सकते? रोते हैं तो बहुत, ऐसे क्या रोना यार, पर सबके सामने नहीं। बाकी भैया के हाथ पे भी चोट लग रखी है भाई, और यहाँ भी लगी थी, कहाँ नहीं लगी भाई। और मैं ऐसी हूँ कि मेरे पे इतना भी खून आता है ना, तो मेरे आंसू ऐसे आते हैं, मोटे मोटे आंसू, मतलब आंखों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरे। भयंकर। दादी भी यहाँ पे बैठ रखी हैं, जब से भैया के पैर में लगी है तो दादी भी भैया के साथ बैठ रखी हैं, ताकि भैया को अजीब सा ना लगे। और जो भैया की लोवर पहन रखी है ना, ये भी बिल्कुल टाइट हो गई, तो मुझे तो लगता है भाई इसको काट के निकालना पड़ेगा, वरना ये आने वाली है नहीं। क्या होता है? ये भी नहीं है। और जिस दिन क्या बोलते हैं जो पहनी थी ना पहले भी, वो भी बिल्कुल नई थी, और ये भी आज ही पहनी है। और ये देखो बिल्कुल गैप भी नहीं है। कि काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, और वैसे तो पहले मैं सभी के रिप्लाई देती हूँ, पर आजकल ना मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, पर कमेंट सबके पढ़ रही हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि काम भी लगा हुआ है, घर का काम है, गौशाला का काम है। भैया ने बहुत ज्यादा हेल्प करनी थी, अब वो भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम काम पे लगे हुए हैं, इसलिए मैं सभी के रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। और आप सब बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। बाकी भैया के लिए ना मम्मी गर्मा गर्म खाना ले आई हैं, तो आज ना मैंने आलू और प्याज की सब्जी बनाई है। बाकी दही तो भैया कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भैया दूध घी उतना नहीं खाता है, पर दही नहीं है। सही है। और भैया को ना आज ही दिया भैया हमने दही, भैया बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। दही भी ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि खट्टी चीज़ नहीं खानी है बस। ठीक है भैया, कंट्रोल करो आप, मिर्च मसाले थोड़ा कम। अभी हमने खाना भी खा लिया है, और अब पी रहे हैं हम यहाँ पे गर्मा गर्म दूध। बाकी भैया के पैर पे ना क्रैक तो थोड़ा सा आ रखा है, बिल्कुल एक बाल बराबर। मुझे तो घर आके पता चला कि क्रैक आ रखा है बिल्कुल थोड़ा सा, बट जब मम्मी को हॉस्पिटल में पता चला ना, तो मम्मी एकदम से घबरा गई थी। पर अभी मम्मी को भी हमने ढंग से बता दिया है कि ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही आया है, और 21 दिन का रेस्ट दे रखा है, तो जल्दी भैया ठीक हो जाएगा। मैं तो बहुत डर गई थी बस, जब उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर हो रखा, तो मैं डर गई। मैंने कहा फ्रैक्चर हो रखा है तो ऐसा कुछ नहीं है, बाल बराबर आ रखा है, जो है थोड़ा सा 21 दिन की पट्टी कर रखी है उन लोगों ने, तो फिर 21 दिन के बाद अमित चलने लग जाएगा। तब तक आप सभी लोग प्रार्थना करो, जल्दी ठीक हो जाएगा, और आप लोगों को बाहर की वीडियो दिखाने लग जाएगा। देखो भाई, गलती तो सबसे होती है। अभी उनको ऐसे भी नहीं था कि हम ऐसे ही छोड़ देते, मम्मी ने उनको बहुत ज्यादा सुना दिया था कि ऐसा ये वो, रुके क्यों नहीं। गलती उनकी ये है कि रुके नहीं। और वो बोल रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, तो टेंशन में हो तो घर पे बैठे रहो, मतलब टेंशन, खुद की टेंशन की वजह से खुद भी मरोगे और दूसरों को भी मारोगे। तो भाई मैं नहीं बोलती उसको, इतने नहीं डांटती, पर उसको डांटती नहीं ना, छोड़ देती ना, तो उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता, इसलिए मैंने उसको बहुत सुनाया है। पर क्या करें, और सुनाना भी जरूरी था। क्या करें, उसका भी नसीब खराब था और अमित का भी नसीब खराब, दोनों का ही नसीब खराब था। होने को तो कोई टाल नहीं सकता है, पर सबसे अच्छा ये हुआ कि ज्यादा चोट वोट नहीं लगी है, सब ठीक ठाक है। इतनी तेज टक्कर लगी भाई, जब तुम ये वो बोलो। सीसीटीवी वीडियो देख के, जब भैया ने ना उस दिन रात को मेरे को भेजा था, मैं एकदम से हकदक रह गई उसको देख के। और फिर मैंने भैया को कॉल किया, तो भैया ने बोला ठीक है। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मैं साक्षी नेगी, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।